अभी तक हमने देखा है कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनर क्लास का यूज कैसे करते हैं, उसकी जो मेथड्स हैं नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट या नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, इनको कैसे यूज करते हैं। इसके थ्रू अपन ने एक प्रोग्राम का एग्जांपल भी देखा था, है ना। उसको अपन रन भी किया था, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स इन जावा, मतलब कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, और किस किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वो हम देखते हैं आज अपने इस क्लास में। तो व्हाट इज वेरिएबल? आप वेरिएबल से क्या समझते हैं? देखा जाए तो वेरिएबल अपन ने अभी तक यूज किया है सी, सी प्लस प्लस में, वैसे ही जावा में भी है। जो यूज वेरिएबल का अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, वही यूज वेरिएबल का अपना जावा में है। तो जावा में जो वेरिएबल है थोड़ा सा अलग है, बट जो बेसिक चीज है कि बेसिक डेफिनेशन है वेरिएबल की, वही है कि एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें आप वैल्यूज को रख सकते हैं। ठीक है। अब उसका एक टाइप भी होता है, इंट टाइप का है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है कि डबल है ना, बाइट शॉर्ट। तो वो जो टाइप है वो बताना पड़ता है हमको वेरिएबल का। और एक हमको नाम देना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिसका नाम है तो, है ना। अब उस नाम को कैसे रख सकते हैं, उसका नाम जो है क्या क्या हो सकता है, वो अपन सबको देखना है। जैसे कि अपन पढ़े अपनी साइड को, अ वेरिएबल कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर विच होल्ड्स वैल्यू फॉर यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो कि वैल्यूज को कंटेन करता है, कंटेन मतलब रखता है। ठीक है, अपने प्रोग्राम की लाइफ के टाइम तक, है ना। Every variable is assigned a data type which designates the type and quantity of value it can hold। यानी कि जो भी वेरिएबल है उसका टाइप होगा, है ना। और उसमें कितनी वैल्यू हो सकती है वो भी अपन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब यदि इंट है तो अपन समझ जाएंगे कितनी इसमें वैल्यू आने वाली है, फ्लोट है तो अपन समझ जाएंगे इसमें कितनी वैल्यू आने वाली है। यानी कि हर एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो खुद ही बता देगा कि इसमें कितनी वैल्यू आ सकती है ना। कि 0 से लेके 127 तक आनी है, या 65,000 तक आनी है, या 256 तक आनी है, या खूब बड़ी संख्या आनी है ना। तो वो अपना टाइप बता देगा। तो हर एक वेरिएबल का एक टाइप भी होता है। जैसे कि ये सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो हम देखते हैं आगे। जैसे कि ये है, मान लो कि x मेरा वेरिएबल है। मैंने यहाँ बताया ना कि वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो ये इक्वल का मतलब ये नहीं है कि अपन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, नहीं। इक्वल का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप रख रहे हो, वो मतलब जिस वेरिएबल में रख रहे हो वो वैल्यू आप बता रहे हो। मान लो कि वेरिएबल का नेम x है और आपको रखना है 20, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 20, यानी कि जो 20 है वो x में आ जाएगा, है ना। गॉट इट। तो इस तरह से उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। तो जैसे कि ये है, एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने x रखा है। तो एक प्रकार से मैंने कहा कंटेनर है, तो ये मान लो कंटेनर है, तो उसमें एक वैल्यू रखी हुई है, इसमें रखी है 20। तो जो 20 है वो कैसी है, इंटीजर है। तो हमने क्या बताया कि एक वेरिएबल x है जिसका टाइप इंटीजर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन अपन समझ सकते हैं लॉजिकली, है ना। तो वेरिएबल का नाम हो गया अपना x, वैल्यू होगी अपनी 20, और डेटा टाइप क्या हो गया अपना इंट। तो इसका टाइप क्या हुआ, इंट। ये हमारा सिंपल वेरिएबल ऐसे काम करता है। अब हम देखते हैं और आगे इसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल क्या चीज़ है, क्या रूल है उसके, है ना, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है। तो डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले तो उसका नाम रखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे रखते हैं उसका नाम, यानी कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, सबसे पहला पॉइंट। केस सेंसिटिव से हमारा मतलब होता है कि वो स्मॉल लेटर में आप लिखोगे और कैपिटल में लिखोगे, दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी कि स्मॉल आई इज डिफरेंट थिंग और कैपिटल आई इज डिफरेंट थिंग, है ना। आपने हर्ष लिखा है तो स्मॉल में लिखा है हर्ष, तो वो अलग चीज़ है, और कैपिटल में हर्ष लिखा है तो वो अलग चीज़ है। दोनों की मीनिंग्स अलग अलग हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। केस मतलब लोअर केस अपर केस, छोटा बड़ा, है ना। तो केस सेंसिटिव होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने दोनों लिख दिए चल जाएगा, नहीं, छोटा अलग है बड़ा अलग है।
फिर every variable name should start with either alphabets or underscore और डॉलर सिंबल। यानी कि यदि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग में क्या क्या आ सकता है, अल्फाबेट, यानी कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट आ सकता है ना, कोई भी अक्षर आ सकता है इंग्लिश का, या कैपिटल ए बी सी डी में से कोई भी आ सकता है, या अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब ये वाला चिन्ह है ना, डैश जो होता है नीचे से लगता है अंडरस्कोर, या डॉलर सिंबल। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ है ना, स्टार्ट में ये सिंबल आ सकते हैं। यानी कि हमको लिखना है कि हर्ष, तो हर्ष का तो स्टार्ट क्या है, एच से स्टार्ट, तो एच से नाम अपन रख सकते हैं। अपन चाहे तो अंडरस्कोर हर्ष लिख सकते हैं, अपन चाहे तो डॉलर हर्ष लिख सकते हैं, अपन चाहे तो वन हर्ष ये नहीं लिख सकते अपन लोग है ना, या कोई भी अलग सिंबल है जैसे कि @ हर्ष, तो ये स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, बीच में भी नहीं लिख सकते ये चीज़ें। बट हाँ, लास्ट में यदि अपन नंबर लिखना चाहें 1 2 3 वो लिख सकते हैं, बट 1 2 3 भी अपन स्टार्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन है, मतलब रूल है, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, उसका जो नाम रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं। वैसे भी रख सकते हैं बट रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना, रख सकते हैं बट रखना नहीं चाहिए। यानी कि आप क्यों करोगे, ये अपनी जावा लैंग्वेज के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो खुद से यदि कोई वेरिएबल बनाता है तो वो डॉलर यूज करता है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये जो बनाया है वेरिएबल, ये जावा ने बना के दिया है, और ये जो है ये मेरा वाला है। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आता है कि आपने जो बनाया है वो कौन सा है, और जो ऑटोमेटिक जनरेट होकर यदि आ रहा तो वो कौन सा है ना। तो ये देखा जाए तो करना चाहिए, मतलब इसको करना नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है बट आपको यूज नहीं करना है। जावा ने अपने लिए समझ लो कि रिजर्व रखा है कि वो खुद करेगी, क्योंकि देखो कभी कभी ऑटो जनरेटेड नेम्स जो आते हैं वो डॉलर साइन कंटेन करते हैं है ना, तो वो अपन समझ सकते हैं। फिर बात आती है कि कोई स्पेस नहीं होता है ना, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसके बीच में जो नाम रखेंगे हम वेरिएबल का, तो उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। जैसे कि इंट आई है तो सिंगल आई है चल जाएगा, इंट नेम है तो चल जाएगा, इंट रोल नंबर है, देखो रोल नंबर यदि आप सोचो कि 2 वर्ड का है तो रोल और स्पेस और नंबर वो नहीं चलेगा, आपको लिखना है तो आप दोनों को सटा के लिखो, यानी कि स्पेस के बिना लिखना होता है, स्पेस अलाउ नहीं होता, मतलब वो पूरा एक ही वर्ड होना चाहिए, 2 वर्ड में कभी नहीं आता वेरिएबल का नेम है ना। तो आपको लिखना भी हुआ तो आप चाहे तो दूसरा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला लेटर जो है उसको आप अपर केस में कर दो, यानी कि उसको कैपिटल में कर सकते हैं। तो नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना। आप चाहते हैं कि स्पेस दिखे तो आप क्या करो, 2 वर्ड के बीच में आप एक अंडरस्कोर लगा दो है ना, तो वो स्पेस भी नहीं हुआ पर आपको अलग अलग भी दिख रहा है, जैसे रोल और फिर नंबर है ना। ऐसे ही इसके अलावा कोई और सिंबल भी अलाउ नहीं है डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा, बस आप नंबर यूज कर सकते हैं 1 2 3। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी वेरिएबल का आप नेम दे रहे हैं वो जो है कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि पब्लिक ये क्या है, कीवर्ड है, क्लास क्या एक कीवर्ड है ना, स्टैटिक कीवर्ड है, मेन फंक्शन का नाम पहले से रिजर्व है, जो चीजें पहले से रिजर्व हैं, जो पहले से कीवर्ड बने हुए हैं जावा में, आप उनको यूज ना करें, नहीं तो वो तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना कि आपने जो बनाया ये वेरिएबल आपका वेरिएबल है कि जो ऑलरेडी बना हुआ है वो कीवर्ड है ना। जैसे कि पब्लिक क्लास होता है तो पब्लिक लिखा ही हुआ है, तो आपने किसी वेरिएबल का नाम पब्लिक कर दिया तो वहां पे उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कंपाइलर को तो आपको एरर दे देगा। तो जो वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी, ना ही कोई रिजर्व वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे भी कोई 2 वर्ड आते हैं तो जो दूसरा वर्ड है उसके पहले लेटर को, उसके पहले कैरेक्टर को अपन कैसा कर सकते हैं, कैपिटल। यदि 3 वर्ड है उसमें तो फिर तीसरे का भी जो पहला है उसको भी कैपिटल कर देंगे, मतलब खूब बड़ा है वेरिएबल, मान लो उसमें 4 5 वर्ड है तो अपन को स्पेस देना नहीं है, ये अपनी पहली कंडीशन है, और स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, एक सा दिखेगा वो पूरा समझ नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो नए नए वर्ड जो अलग अलग वर्ड आ रहे हैं उसके पहले लेटर को अपन कैपिटल करते चलेंगे है ना। और वेरिएबल नेम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो जो सबसे पहला लेटर आता है उसको अपन हमेशा स्मॉल रखते हैं, कैपिटल में नहीं करते। कैपिटल किस में रखते हैं, क्लास में, और वेरिएबल में कैसे रखते हैं, स्मॉल में है ना। यानी कि इफ वेरिएबल नेम कंटेन सिंगल वर्ड देन राइट
दैट वर्ड इन स्मॉल केस, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अपना जो वेरिएबल है 3 शब्दों का है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 3 शब्द का है। देखो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो अपन उनको स्पेस तो रखना है बीच में, सटा के लिखना है सारा, है ना, विदाउट स्पेस। और विदाउट स्पेस यदि अपन सबको स्मॉल में कर देंगे तो एकदम समझ ही नहीं आएगा। यदि ये वाला ओ स्मॉल हो जाए, ये वाला ई भी स्मॉल हो जाएगा, तो लगेगा कि एक साथ खूब सारी चीजें लिखी है, आप उसको पढ़ते भी नहीं पड़ेगा बनेगा आपको, है ना। तो जब भी लिखना है अपन को ऐसे वर्ड, तो उनको देखो हमेशा पहला जो है वो स्मॉल आएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड स्टार्ट हुआ तो उसका पहला लेटर क्या है, ओ, तो उसको अपन ने कैपिटल कर दिया। फिर ये तीसरा वर्ड जो है उसके पहले को भी अपन ने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। इस तरह से अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उसको नाम देते हैं। तो ये अपना आइडेंटिफायर भी इसको अपन बोल सकते हैं। और उसके आगे क्या लिखते हैं अपन लोग, टाइप। तो टाइप क्या है आपका, डबल, है ना। तो डेटा टाइप क्या है अपना, डबल है, और जो नाम है ये अपना सैलरी ऑफ एम्प्लॉय है। तो एग्जाम्पल देख लो कैसे डेटा टाइप लिखना है, फिर उसका वेरिएबल नेम लिखना है, ठीक है। अब अपन को मान लो एक ही लाइन में खूब सारे लिखना तो अपन लिख सकते हैं, है ना। देखो इंट माई वेरिएबल 1 कॉमा माई वेरिएबल 2 कॉमा, जो भी लिखना हो। देखो माई वेरिएबल के बीच में स्पेस है, तो अपन ने क्या किया है, सेकंड वाले को अपन ने स्मॉल लेटर में कर दिया है ना। ऐसे में अभी देखो सेकंड वाला जो है वेरिएबल उसका सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर में कर दिया है। माई वेरिएबल जो वी आ रहा है उसको अपन ने क्या किया है, कैपिटल में किया है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जावा वेरिएबल का असाइनमेंट कैसे करते हैं। असाइनमेंट मतलब कि वैल्यू पुट करना, जो मैंने पहले बताई थी। तो उसको कैसे करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल टू क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि एक कोई वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल बाइट इक्वल टू 107, यानी कि 107 को अपन ने असाइन कर दिया इस पे, यानी कि वेरिएबल बाइट की वैल्यू कितनी होगी, 107, है ना। अब आप कभी प्रिंट करने जाओगे वेर बाइट तो क्या आएगा, 107। ऐसे ही फ्लोट जो है, तो वेर फ्लोट नाम का एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 129.99। तो इस तरह से अपन असाइनमेंट कर सकते हैं। इनको अपन डिक्लेयर पहले कर चुके होंगे, जो कि मैंने बताया ही नहीं, वो मैंने स्किप कर दिया ना। अपन डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इनकी पहले अपन ने डिक्लेरेशन कर ली, फिर आप असाइन कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीज को एक साथ भी कर सकते हैं, है ना। तो इंट आई इज इक्वल टू 10, तो इसमें आपने क्या किया, इंट आई को डिक्लेयर भी किया और इज इक्वल टू 10 में असाइन